राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने एक चीज समझ लेनी है कि मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय किस तरह से अपने लिए इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज आपके लिए आ रही है कि आपको कहाँ पर आकर के जो है अपने गुरु मंत्र को अपने लिए अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो कमेंट करिए, और अगर कमेंट्स नहीं करते हो, प्रश्न का उत्तर नहीं यहाँ पे पूछना, पर्सनल में पूछना, तो वो पेड है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मंडे की। सबसे पहले लोहड़ी की बहुत बहुत आपको मुबारकें। ठीक है, यहाँ मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी से फ़ोन पे बात करोगे, किसी से फ़ोन पे बातचीत करके, भाई आज बधाइयाँ भी तो देनी है सबको, ज़रूर करो, लेकिन यहाँ आप अपने मन की कुछ बातें शेयर करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आप बहुत लंबी चौड़ी पूरी बात करोगे और उसके बाद बिल्कुल शांत हो जाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट करते हुए नहीं दिखाई देते, शांति में ज़्यादा लगते हो, यानी कि कुछ कुछ जो करना है बड़े पीसफुल तरीके के साथ आपको थोड़ा 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 करके करना है। बात कर लेते हैं उसके बाद ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं जो है आपका दिमाग घूम रहा है लगातार, कहाँ से क्या अचीवमेंट करूँ, किस तरह से कैसे करके मैंने चीज़ों को अपने लिए लेकर आना है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बदलती हूँ, यानी कि खुद को चेंजेस ज़रूरी है। ठीक है, दिमाग घुमा रहे हो बहुत सारी चीज़ों के अंदर, हाँ कहाँ से पैसा निकलेगा, कहाँ से पैसा निकलेगा, ओके, किसी को आगे भी लगा रहे हो, भाई कोई है ना आपके लिए कर रहा है आगे बढ़कर। उसके बाद अगला आपको क्या चीज़ सोचनी है कि चीज़ों को आपने किस तरह से अपने लिए इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, यहाँ खुद में बहुत बड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है ट्यूसडे वाले दिन। ठीक है, इतना करो, माथे के ऊपर आपने केसर का तिलक लगा लेना है। ठीक है, और आपने उसके बाद जो है अपने आप को सॉर्ट करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से माँ दुर्गा की आराधना, हनुमान जी की आराधना, दोनों आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी। मंडे की, वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी पर रौब जमाते हुए, अब रौब जमाने के बाद भी काम नहीं हो रहा, सीधी सी बात है, उसमें भी समय लगेगा। आपके रौब जमाने से कुछ होने वाला नहीं है, चीजें जो है वहीं अटकी पटकी और लटकी रह जाएंगी। ठीक है, अभी समय लगेगा, वेट करो, और तभी आपके आगे कुछ उसका परिणाम आएगा। यानी कि जो भी चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे हो वेडनेसडे को, उसके रिजल्ट्स लेट आने वाले हैं, उस दिन आने वाले नहीं है, इसलिए ज़्यादा उस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत हो। अब बात कर लेते हैं हम थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कोई और मेरी मदद कर दे, मैं उसकी सलाह ले लूँ, वो मेरे लिए सारे जो मेरी कठिनाइयाँ हैं वो भी झेल ले, और वो मेरे लिए सारा कुछ कर दे, मेरी सलाह भी अच्छी दे दे। ठीक है, ओके, बढ़िया। यहाँ पे आपने करना कि पहले खुद भगवान जी को तिलक लगाओ, उसके बाद खुद को लगाओ। ठीक है, और उसके बाद बेल पत्र जो है आप शंकर भगवान को चढ़ाओ, गुरु का सम्मान कर दो, गुरु के सम्मान में जो आपको अच्छा लगे वो कर दो। ठीक है, यहाँ पर अपना गाइडेंस सलाह आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बस बढ़िया, और क्या चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई लेडी है जो आपकी हेल्प करती हुई दिखाई देती है। आपने क्या करना है, लड़ना अड़ना नहीं है भाई, वो हैं तो आपकी हेल्प हो रही है, नहीं तो कौन करेगा, समझौता कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर आप लड़के भी हो तो अपनी जीवन साथी है या कोई है उसके साथ समझौता करने से ही आपको लाभ होगा, नहीं तो आपको लाभ नहीं होगा। ठीक है, परेशानी में रहोगे, तो यहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, चीज़ों को समझो बहुत अच्छे से। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप बीमार हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप मेन जो है चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है करने की कोशिश करोगे, बेहतरी करने की कोशिश करोगे। बेहतरी का अर्थ क्या है, यानी कि आप अपने आप को देखो, आप स्लीपलेस नाइट्स में तो नहीं हो। ठीक है, आप अपने आप को देखो कि आपके हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, अगर हैं तो अपने सोने का स्थान बदलो, तभी हीलिंग नहीं हो पा रही। ठीक है, यहाँ पे चीजों को सॉर्ट आउट करो, देखो आपके कमरे का वास्तु चेक करो, वहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है, वहां कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अब उसके बाद आपको किसी ना किसी की जरूरत है, आपको किसी ना किसी थेरेपी की जरूरत है, किसी ना किसी डॉक्टर की जरूरत है, किसी ना किसी हीलर की जरूरत है, तो यहाँ आपको तभी थोड़ा सुकून मिलेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिल रही है। ठीक है, ये जो ग्रोथ आपको मिल रही है ये किसी की वजह से मिल रही है, आप ये मगर ये चीज क्रेडिट खुद पे ले रहे हो कि ये मेरी वजह से है। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो ग्रोथ आपको प्राप्त हो रही है
किसी और की वजह से। अब बहुत सारी नेगेटिविटी आपके आसपास है, देखो उसे हटाओ, वहां से निकलो, नेगेटिव चीजों को छोड़ोगे तभी पॉजिटिविटी आएगी। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप किसी ना किसी के साथ बैठकर अपने लिए कुछ ऐसी बातें कर रहे हो, यानी कि जिसको कहते हैं गंधर्व विवाह, ऐसा सा कुछ मुझे लग रहा है। आप कमिटमेंट्स कर रहे हो किसी के साथ, या किसी के साथ कोई बात कर रहे हो, उसका मतलब है बिना पब्लिकली रिवील किए हुए आप अपना शादी वादी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए क्या स्थिति रह रही है, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं चीजों को इस तरह से कर रहे हो कि आप किसी सफर पे निकल जा रहे हो, यानी कि कहीं चले जा रहे हो, और उसके बाद आपको यही नहीं पता इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो ध्यान से अपने लिए चीजें चुनो। अगर आप गलत रास्ता चुनोगे तो आपके लिए नरक के द्वार खुलेंगे, ठीक है, तो वो नरक भोगना पड़ेगा। अपनी चीजों को ठीक से सॉर्ट आउट करो और उसके बाद ही सफर शुरू करो। अगर आपने कोई गलत निर्णय ले लिया, ठीक है, मैं आपको कंप्लीटली मना कर रही हूँ, ये गलत निर्णय, यानी कि छुपी हुई शादी, छुपा हुआ रिलेशनशिप, उसे मत करो। ये आपके लिए नरक के द्वार खोल देगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। बड़ा 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 कुछ सोचने से कुछ नहीं होता, उसको पूर्ण करने के लिए पहले रास्ता तो सही से चुनो। अगर गलत रास्ता चुन लोगे, देखो जब मेहनत करने का समय है, कुछ अर्जित करने का समय है, तो यहाँ पर आप गलत रास्ता चुन के बुरे रास्तों पे चलना शुरू कर दोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, आपके पास कहीं कुछ नहीं आएगा, यानी कि वो डाउनफॉल के काम आता है, ठीक है। तो अपने आचरण को सही करोगे तो ही आपके लिए बेटर रिजल्ट्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपने करना क्या, अपनी चॉइसेस को बहुत अच्छी तरह से समझो और उसके बाद किसी की सलाह लेके बेहतरी से चलो, नहीं तो सब चीजें जो है आपके लिए गलत साबित होती चली जाएंगी।